अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे, या ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ बने रहें, शेयर करते रहें और हमारा साथ बने रहें। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। आज का हमारा मौजू है कि किसी की तारीफ़ मुंह पर नहीं करना। इससे क्या होता है कि अगर किसी की तारीफ़ करता है तो अगर वो शख्स वैसा नहीं होगा और फिर वो उसके अंदर जो है वो घमंड आ जाएगा, वो तकब्बुर आ जाएगा कि तारीफ़ इतना मैं ऐसा हूँ, यानी इस तरह या ऐसी हूँ, इस तरह का जो है तारीफ़ करने से ये बात दिमाग में तकब्बुर पैदा होगा। इसलिए झूठी तारीफ़ या किसी की अगर सच्ची तारीफ़ भी करना है तो सोच के करने का है। तो ये सब इंसान को ये समझ के काम करने का। अल्लाह ताला ने किसी के मुंह पर तारीफ़ करने से मना किया गया है कि और दूसरी की तारीफ़ इसलिए उनके सामने नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत तकब्बुर उसके अंदर आ जाएगा। और वो अगर किसी शख्स की पाकीज़गी का दावा ना करे तो इसके लिए हर शख्स के ईमान और तक़वा की असल हकीकत तो सिर्फ़ अल्लाह के सामने ही है। तो और अल्लाह ताला ही इससे आगाह हैं। तो ये इंसान को ये इस तरह का अगर झूठी बात अगर कोई बोल रहा है कि आप तो बहुत ऐसे हैं, आला हैं, ये हैं, वहाँ, और झूठी बात बोल के उनको फुलाना, उनको ये करना, तो इस तरह से तारीफ़ कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो सही इंसान होगा और बेचारा उस तारीफ़ की वजह से वो गलत लाइन पकड़ लिया तो फिर बहुत बुरा होगा उसके लिए। यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी का तज़किरा हुआ तो एक दूसरे आदमी ने उसकी तारीफ़ की। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर, तुमने अपने साथी की गर्दन तोड़ दी। कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। फिर फरमाया कि अगर तुम में से किसी शख्स ने किसी की ज़रूरत तारीफ़ ही करनी हो तो उससे चाहिए कि वो उसकी तरह कहे कि मैं फ़लाँ को ऐसा और ऐसा समझता हूँ, और अगर वो ख्याल करता है कि वो ऐसा ही है और उसका हिसाब लेने वाला अल्लाह ही है और कोई अल्लाह के सामने पाक साफ़ होने का दावा ना करे। और एक हदीस की बात है कि हज़रत अबू मूसा शुरा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना कि वो एक आदमी की तारीफ़ कर रहा और उसकी तारीफ़ में ऐसी कसीदा पढ़ रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने हलाक कर दिया या तुमने उस आदमी की कमर तोड़ दी। एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि एक आदमी दूसरे आदमी का तारीफ़ कर रहा था। कोई सहाबी थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो जो हैं यानी एक दूसरे के जो तारीफ़ कर रहे थे, तो वो जो जिनकी तारीफ़ हो रही थी वो तारीफ़ करने वाले के नीचे घुटने पर आ गए और उन्होंने उनके मुंह पर कंकड़ियाँ मारना शुरू कर दिया। तो जो तारीफ़ कर रहा था तो सवाल किया कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो बोला कि ये बिल्कुल मना है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी कोई तारीफ़ बुरी करे या अच्छी करे, यानी बुराई के लिए करे या अच्छी के लिए करे, तो उसके मुंह पर कंकड़ियाँ मारो। इस हदीस से पता ये चलता है कि मुंह पर तारीफ़ करने वालों की तरफ तवज्जो न दें और न ही उसको इतना मौका दें कि जो वो आपके ऊपर चढ़े। और मिट्टी या कंकड़ियाँ डालना यानी मुमकिन है तो उस पर भी अमल किया जाए। अगर उस तरह की बात अगर आ जाए तो इससे बगैर बिला ज़रूरत मुंह पर अगर कोई तारीफ़ करता है तो उससे गुरेज़ करना चाहिए और इसको बिल्कुल किनारा करना चाहिए, उसे इग्नोर कर लेना चाहिए। अगर कोई झूठी तारीफ़ किसी की कर रहा है तो वो हो सकता है कि वो फितने में भी मुब्तला हो जाए और वो अपने नफ्स पर काबू ना कर सके और वो इसका शिकार हो जाए। और इसमें जो है ये हराम भी अल्लाह ताला ने मना किया है, उसको मकरूह भी बताया है। और इससे ये भी हो सकता है कि मुंह पर तारीफ़ करने की वजह से अल्लाह ताला उसको नापसंदीदा भी कर सकते हैं। और जो बात अल्लाह ताला पसंद नहीं करते उसको करने की क्या ज़रूरत है। तो ये भी जो है हदीस में और भी एक बहुत सारी बात आई है कि उसमें से एक वो है जिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि मुझे उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं में से होगे, यानी उन लोगों में से जिनको जन्नत में दाखिले के वक्त जन्नत के तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा
اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی شلواروں کی تکبر کے طور پر ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ دیکھیے کہ مجھے یہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ شیطان جس راستے پر تم کو چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہے کہ کسی کی بھی جھوٹی تعریف کرنا نہیں چاہیے، یا تعریف بھی اگر کرنا ہے تو پیٹھ پیچھے تعریف کریں، کیونکہ اس تعریف کی وجہ سے وہ غلط راستہ لے سکتا ہے۔ تو آج کے بات یہیں تک، موضوع ہماری اگر پسند آیا تو لائک شیئر کمنٹ کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔